स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ट्रेन जर्नी व्लॉग में। आज की हमारी जर्नी होने वाली है प्रयागराज से दिल्ली तक, और इस सफर की सबसे खास बात यह है कि आज हम सफर कर रहे हैं ऊंचाहार एक्सप्रेस से। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से दिल्ली का यह सफर लगभग 14 घंटे का है। वहीं अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करें तो यही दूरी लगभग 6.5 घंटे में पूरी हो जाती है। यानी एक तरफ है तेज रफ्तार वंदे भारत और दूसरी तरफ है ऊंचाहार एक्सप्रेस का लगभग 14 घंटे का लंबा सफर। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ ट्रेन से दिल्ली नहीं जा रहे हैं, बल्कि देखेंगे कि 14 घंटे का ये सफर आखिर कैसा रहता है, ट्रेन के अंदर का माहौल कैसा है, सफर कितना आरामदायक है, रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है, और सबसे खास बात ऊंचाहार एक्सप्रेस के LHB कोच का एक्सपीरियंस कैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रयागराज से दिल्ली का ये लंबी ट्रेन जर्नी। चलते हैं ऊंचाहार एक्सप्रेस के साथ। स्टेशन पर भीड़ तो अच्छी खासी है, लेकिन एक चीज देखकर दिल खुश हो गया। स्टेशन काफी साफ सुथरा है। इतनी भीड़ के बावजूद सफाई देख के लगा भाई आज इंडियन रेलवेज ने सरप्राइज दे दिया। दोस्तों, टिकट तो मैंने स्लीपर क्लास की कराई थी, लेकिन इंडियन रेलवेज ने सोचा भाई को थोड़ा VIP ट्रीटमेंट देते हैं, और मेरी टिकट हो गई अपग्रेड स्लीपर से सीधा AC 3 टायर में। मतलब पैसा स्लीपर का, मजे AC के। आज तो किस्मत भी फुल सपोर्ट में है। प्रयागराज संगम स्टेशन का प्लेटफॉर्म एकदम चकाचक है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी सफाई वाले भैया ने VIP इंस्पेक्शन करा दिया हो। प्रयागराज संगम स्टेशन का प्लेटफॉर्म इतना साफ है कि धूल भी आने से पहले परमिशन लेती होगी। अब बात करते हैं स्लीपर क्लास की सफाई की, और यहाँ तो सीन ही अलग है। स्लीपर क्लास का नाम सुन के जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज्यादा साफ सुथरा कोच मिला। दिल ने बोला वाह भाई, आज तो इंडियन रेलवेज ने इज्जत रख ली। अब टाइम हो गया है ट्रेन के डिपार्ट होने का, मतलब 2 बजे का, और हमारा कोच है B4 यानी कि AC वाला। चलो चलते हैं कोच के अंदर। और यहाँ AC कोचेस का कलर कॉम्बिनेशन तो देखो, ब्राउन और ऑफ वाइट। इतना प्रीमियम लग रहा है कि 1 सेकंड के लिए लगा कि ट्रेन में नहीं किसी होटल में चेक इन कर लिया है। घड़ी में जैसे ही 2 बजे ट्रेन भी बोली, चलो भाई अब और इंतजार नहीं, दिल्ली चलते हैं। दो बजते ही ट्रेन चल पड़ी। आज तो रेलवे वाले भी पंक्चुअलिटी के मूड में थे। ट्रेन ने एकदम टाइम की कदर की। 2 बजे की डिपार्चर था और 2 बजे ही प्लेटफॉर्म को टाटा बाय बाय कर दिया।
मैंने प्रयागराज संगम को बाय बोला और मैं आगे चल दिया। ये देखिए इंडियन रेलवेज का कर्व। ट्रेन भी सोच रही होगी कि सीधा जाना बोरिंग है। ट्रैक का कर्व देख के लगा रेलवे ने भी थोड़ा एंटरटेनमेंट का इंतजाम कर रखा है। सीधी पटरी तो हर जगह देखी है, लेकिन ये खूबसूरत कर्व ट्रेन जर्नी को एक अलग ही फील देता है। कुछ कर्व सिर्फ रास्ता नहीं बदलते, बल्कि पूरे सफर की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। और अब ट्रेन पहुंच गई है एक खूबसूरत ब्रिज पर। नीचे का नजारा, ऊपर से गुजरती ये ट्रेन और ये मोमेंट ट्रेन जर्नी को और भी स्पेशल बना देता है। ट्रेन की स्पीड, नीचे का व्यू और ये पूरा सीन काफी सिनेमैटिक लग रहा है। ट्रेन जर्नी की खूबसूरती ही यही है। कभी शहर पीछे छूट जाता है, कभी गांव और कभी ऐसे खूबसूरत ब्रिजेस सफर का हिस्सा बन जाते हैं। अभी तो ट्रेन ने प्रॉपरली स्पीड भी नहीं पकड़ी थी और प्रयाग जंक्शन आ गया। सिर्फ 2 किलोमीटर में ही एक स्टेशन। लगता है आज ट्रेन हर स्टेशन से अटेंडेंस लगाएगी। ट्रेन चली, हमने सोचा अब सफर शुरू हुआ। तभी सामने प्रयाग जंक्शन खड़ा था। भाई ये तो ट्रेलर में ही इंटरवल आ गया।
कोच खाली पड़ा था और कुछ लौंडे बिना टिकट के फुल आराम में। लगता है टिकट नहीं, कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं। प्रयाग जंक्शन से अभी सिर्फ 9 किलोमीटर ही चले थे और भाई फाफामऊ जंक्शन भी आ गया। लगता है आज ऊंचाहार एक्सप्रेस का मिशन दिल्ली पहुंचाना कम और हर स्टेशन पर अटेंडेंस लगाना ज्यादा है। अभी प्रयाग जंक्शन को बाय बाय किया ही था कि 9 किलोमीटर के बाद फाफामऊ जंक्शन ने बोला, रुको भाई, हमसे मिले बिना कहां जा रहे हो। फाफामऊ जंक्शन पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था और ट्रेन फिर से चल पड़ी। अब देखते हैं अगला स्टेशन कितने किलोमीटर बाद मिलता है। मैं तो खिड़की के पास खड़ा हो गया क्योंकि ट्रेन में एसी से ज्यादा मजा तो बाहर के व्यूज देखने में है। और भाई ऐसे व्यूज के लिए थोड़ी देर खड़े रहना तो बनता है। प्रयागराज संगम से लगभग 30 किलोमीटर बाद आ गया रामचौरा रोड स्टेशन। भाई स्टेशन इतना छोटा है कि यहाँ पूरा स्टेशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं, बस एक बोर्ड लगा है और चारों तरफ खेत। लगता है रेलवे ने बोला बिल्डिंग की क्या जरूरत, ट्रेन को बस पता होना चाहिए कि स्टेशन आ गया। ये है रामचौरा रोड स्टेशन। एक बोर्ड, चारों तरफ खेत और बस। भाई इतना मिनिमलिस्ट स्टेशन मैंने पहली बार देखा। इंडियन रेलवेज का नो बिल्डिंग ओनली वाइब स्टेशन। प्रयागराज संगम से 37 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं लाल गोपालगंज। भाई ट्रेन की स्पीड देखकर लग रहा है कि दिल्ली पहुंचने से पहले हर स्टेशन से पर्सनली मिलने का प्लान है। सफर अभी शुरू ही हुआ है और स्टेशन एक के बाद एक मिलते जा रहे हैं। लगता है आज ऊंचाहार एक्सप्रेस किसी को मिस नहीं करने वाली।
लाल गोपालगंज पर एक लेडी को देखा जो फिजिकली डिसेबल्ड थी। उन्हें देखकर दिल थोड़ा उदास हो गया। सफर के दौरान ऐसे मोमेंट्स भी मिलते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। ट्रेन जर्नी की एक खास बात है, सीट चाहे किसी भी क्लास की हो, कुछ देर बाद को पैसेंजर से दोस्ती हो ही जाती है। इक्यावन किलोमीटर पूरे होते ही आ गया कुंडा हरनामगंज। अभी दिल्ली बहुत दूर है और हमारी ट्रेन हर थोड़ी दूरी पर एक नया स्टेशन पकड़ रही है। स्टेशन की गिनती बढ़ती जा रही है। लगता है ऊंचाहार एक्सप्रेस आज हर स्टेशन से हाजिरी लगाकर ही दिल्ली जाएगी। स्टेशन पर तो ऐसी भीड़ है कि लगा के पूरा कुंडा आज ट्रेन पकड़ने आ गया। ट्रेन आते ही प्लेटफॉर्म का माहौल एकदम मेले टाइप हो गया। प्लेटफॉर्म पर भीड़ देखकर समझ आ गया कि ट्रेन में सिर्फ हम ही नहीं जा रहे, पूरा इलाका दिल्ली जाने के मूड में है। भीड़ तो देखो, लग रहा है कि ट्रेन नहीं फ्री में दिल्ली का टूर कराया जा रहा है। ट्रेन ने 2 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट किया। अब तक सारे स्टेशन पर रुक चुकी है ट्रेन, लेकिन फिर भी टाइम से चल रही है। लगता है ऊंचाहार एक्सप्रेस ने आज पंक्चुअलिटी की कसम खा रखी है। और भाई, प्रयागराज से 70 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अगला स्टेशन आ गया परियावा कालंकर रोड स्टेशन। स्टेशंस की लिस्ट देखकर लग रहा है कि ऊंचाहार एक्सप्रेस एक एक करके सबसे मिलने निकली है। दिल्ली अभी बहुत दूर है, लेकिन स्टेशन से मुलाकात लगातार जारी है। दिल्ली जाने से पहले लगता है ऊंचाहार एक्सप्रेस पूरी स्टेशन लिस्ट कंप्लीट करके ही मानेगी। भाई, स्टेशन इतना छोटा था कि ट्रेन के कुछ कोचेस प्लेटफॉर्म से बाहर ही निकल गए। अब सबसे बड़ा सवाल, जो पैसेंजर्स उन कोचेस में चढ़ना चाहता है वो करे तो क्या करे। लगता है यहाँ बोर्डिंग के लिए थोड़ा एडवेंचर भी ज़रूरी है। छोटे स्टेशंस पर भी पैसेंजर्स की सेफ्टी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि बड़े स्टेशंस पर।
इसलिए रेलवेज अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को ज़रूरत के हिसाब से अपग्रेड और एक्सटेंड किया जाए। और अब हमारा अगला स्टेशन आ गया, ऊंचाहार जंक्शन। भाई जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं अगला स्टेशन भी उसी के नाम पर है। लगता है ऊंचाहार एक्सप्रेस यहाँ आकर बोलेगी भाई घर आ गया। मतलब ट्रेन का नाम भी ऊंचाहार और स्टेशन का नाम भी ऊंचाहार। लगता है ट्रेन का यहाँ ससुराल है। अभी एसी कोच में मैं एकदम आराम से बैठा हूँ और भीड़ बिल्कुल नहीं है। स्लीपर की टिकट कराई थी, एसी में अपग्रेड हो गया और ऊपर से कोच भी खाली। भाई आज तो किस्मत फुल फॉर्म में है। प्रयागराज संगम से लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अगला स्टॉप आ गया जलालपुर धाई। बोर्ड तो लगा हुआ है लेकिन स्टेशन भाई साहब नजर ही नहीं आ रहा। लगता है इंडियन रेलवेज ने स्टेशन को हाइड एंड सीक खेलने भेज दिया है। बोर्ड तो लगा है लेकिन स्टेशन नजर नहीं आ रहा। लगता है जलालपुर धाई में स्टेशन नहीं, सिर्फ उसकी लोकेशन का प्रूफ दिया गया है। अगला स्टेशन है डालमाऊ जंक्शन। ऊंचाहार एक्सप्रेस की स्टेशन लिस्ट काफी लंबी है। दिल्ली पहुंचने से पहले लगता है स्टेशन से पर्सनली अटेंडेंस लगवानी पड़ेगी। अब हम पहुंच गए हैं डालमाऊ जंक्शन। सफर काफी कंफर्टेबल चल रहा है। एसी कोच में भीड़ भी नहीं है और ट्रेन अपने टाइम के हिसाब से आगे बढ़ रही है।
और भाई प्रयागराज से 126 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आ गया है लालगंज। इतने सारे स्टेशंस क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली अभी काफी दूर है। ऊंचाहार एक्सप्रेस का सफर लगता है हर स्टेशन के साथ एक नया चैप्टर खोल रहा है। एक 126 किलोमीटर हो गए, लालगंज भी आ गया। अभी सफर काफी बाकी है। 14 घंटे का सफर है, तो स्टेशन की यह लिस्ट भी लंबी चलने वाली है। सफर की शुरुआत तो काफी स्मूथ थी, लेकिन अब ट्रेन बार बार रुक रही है। धीरे धीरे ये स्टॉप इरिटेटिंग लगने लगे हैं, क्योंकि मंजिल अभी काफी दूर है। और भाई प्रयागराज से 139 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आ गया है रघुराज सिंह स्टेशन। स्टेशन तो आ गया, लेकिन हमारी ट्रेन की स्पीड देखकर लग रहा है कि दिल्ली अभी काफी दूर है। अब मुझे समझ आ गया है कि वंदे भारत प्रयागराज से दिल्ली का सफर लगभग 6.5 घंटे में कैसे कवर कर लेती है, और ऊंचाहार एक्सप्रेस को 14 घंटे क्यों लगते हैं। भाई वंदे भारत को शायद रेस में जाना होता है, और ऊंचाहार एक्सप्रेस हर स्टेशन से मिलजुल कर आराम से पूरे परिवार के साथ दिल्ली जाती है। इतने सारे स्टॉप्स और बार बार रुकने के बाद तो 14 घंटे भी कम ही लग रहे हैं। भाई इन दोनों बच्चों की बैटरी लगता है 100% नहीं बल्कि 500% चार्ज है। मम्मी को 1 मिनट का सुकून नहीं मिल रहा। ये दोनों बच्चे ट्रेन में सफर नहीं कर रहे, पूरे कोच का पेशेंस चेक कर रहे हैं। वैसे एक अच्छी बात यह थी कि ट्रेन बार बार रुकने के बाद भी लेट नहीं चल रही थी। टाइमिंग एकदम मेंटेन थी, और यह देखकर थोड़ा अच्छा लगा। और 193 किलोमीटर के बाद आ गया है उन्नाव जंक्शन। भाई स्टेशन को देखकर लगा वाह, आखिरकार कोई बड़ा स्टेशन भी आ गया। इतने छोटे छोटे स्टेशंस देखने के बाद उन्नाव तो मुझे मेट्रो सिटी जैसा लगने लगा। शाम होने लगी है, दिन भी ढल रहा है, और 193 किलोमीटर के बाद उन्नाव जंक्शन आ गया। भाई इसको देखकर लगा कि हाँ, अब हम किसी प्रॉपर स्टेशन पर आए हैं। इतने छोटे छोटे स्टेशंस देख देख के आंखों को भी थोड़ा बड़ा स्टेशन चाहिए था। यहाँ 2 मिनट रुकने के बाद हमने डिपार्ट किया, और मैं निकल पड़ा कानपुर की तरफ।
दिन ढल चुका है और इसी अंधेरे में हम स्किप कर रहे हैं मगरवाड़ा स्टेशन। ट्रेन में थोड़ी भीड़ भी होने लगी है। प्रयागराज संगम से 211 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए कानपुर सेंट्रल। उन्नाव के बाद अब लगा कि हाँ, अब सच में एक बड़ा स्टेशन आ गया है। इतने छोटे छोटे स्टेशन देखने के बाद कानपुर सेंट्रल तो भाई एयरपोर्ट जैसा फील दे रहा था। कानपुर सेंट्रल पहुंचते पहुंचते भूख भी लग चुकी है, तो भाई यहीं पर थोड़ा ब्रेक लेते हैं और खाना खा लेते हैं। 14 घंटे का सफर में पेट को भी तो साथ लेकर चलना है। दिन की रोशनी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। रात के अंधेरे में हमारी ट्रेन अपनी जर्नी जारी रखे हुए है। 255 किलोमीटर का सफर तय करके अब हम रूरा पहुंच चुके हैं और मंजिल दिल्ली अभी भी काफी दूर है। रात काफी हो चुकी थी, तो रूरा के बाद मैंने भी आंखें बंद कर ली। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब आंख खुली तो हम गाजियाबाद पहुंच चुके थे। मतलब सफर का एक बड़ा हिस्सा मेरी नींद के नाम। और एक चीज जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी वो थी ट्रेन की टॉयलेट की सफाई। गाजियाबाद पहुंचने तक टॉयलेट एकदम साफ सुथरा था। इतने लंबे सफर के बाद भी सफाई मेंटेन रखना कोई छोटी बात नहीं। 14 घंटे पहले जो सफर प्रयागराज संगम से शुरू हुआ था, अब वो दिल्ली पहुंचकर खत्म हो गया है। रात का सफर, बदलते नज़ारे और रास्ते में तमाम स्टेशंस, ये सफर यादगार जरूर रहेगा। तो दोस्तों, फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। 14 घंटे का ये सफर कभी कंफर्टेबल रहा, कभी बोरिंग रहा, कभी ट्रेन के बार बार रुकने से फ्रस्ट्रेशन हुई, लेकिन ओवरऑल यह एक अलग ही ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस था। अगर आपको ऐसे ही ट्रेन जर्नी व्लॉग पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।